नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य की अन्नाद्रमुक सरकार ने केंद्र सरकार के साथ समझौता कर लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वो करवाने के लिए सीबीआई और दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने तमिलनाडु के अपने 3 दिनों के दौरे का कोयम्बटूर से आगाज किया और एक खुले वाहन में सवार होकर जनता से रूबरू हुए और विभिन्न स्थानों पर लोगों को संबोधित भी किया। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव इस साल अप्रैल और मई में प्रस्तावित है। कांग्रेस नेता ने सहयोगी द्रमुक का उल्लेख किए बगैर ये कहा कि मैं तमिलनाडु के लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा ताकि आप लोगों को वो सरकार मिल सके जिसके वे हकदार हैं। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु में एक ऐसी सरकार लाने में मदद करना चाहता हूं जो सही मामलों में गरीबों, किसानों, मजदूरों और छोटे एवं मझोले कारोबारियों का सम्मान करती हो। Thank you very much for coming here. It's an honor for me to speak to all of you. I've come here not just to speak to you, I've come here also to listen to what you have to say. And so I would like you, of course, to ask me questions, but I would also like you to tell me what you are facing. நான் இங்கே என் சார்பாக பேசுவதற்காக மட்டும் வரவில்லை. நீங்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டும், அந்த கேள்விகளுக்கு உங்களோடு நான் இணைந்து பதில் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக வருகை தந்திருக்கின்றேன். நீங்கள் உங்களுக்கு விரும்பிய கேள்வியை கேளுங்கள், நான் என்னால் முடிந்த மாத்திரத்திலே உங்களுக்கு பதில் அளிக்கின்றேன். I'm very happy to see that there are quite a few ladies here today. I would also like नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा देखने को मिला। यहां पर उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया। दरअसल ममता बनर्जी जब मंच पर भाषण देने के लिए पहुंची तो नारेबाजी शुरू हो गई और ममता बनर्जी ने कहा कि किसी का अपमान करना ठीक नहीं है। वहीं अब बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता पर पलटवार किया है। और बंगाल में जो कभी नहीं होता था उन्हीं के कारण आज लोग और गुस्से में आकर के इसको एक मैंने चैलेंज के रूप में लिया है, क्योंकि जय श्री राम बोलने से यहाँ गाली खाना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है। लोगों ने इसका प्रतिवाद के स्वरूप जगह जगह उनको देखने से बोलते हैं, वो रिएक्ट करना बंद कर दें। मुख्यमंत्री को हर बात में रिएक्ट थोड़ी ना करना है। लेकिन दादा एक चीज दिखा जा रहा था, जब स्लोगन लग रहे थे प्रहलाद सिंह पटेल खुद मंच में हाथ जोड़ के बोल रहे थे ऐसा मत कीजिए मत करिए। ठीक है, मंत्री के रूप में उनका कहना ठीक था, लेकिन बंगाल का वातावरण को नहीं जानते हैं। जय श्री राम को गाली बोलना किसने बोला है? जय श्री राम बोलने के लिए जेल भेजना, अरेस्ट करना किसने किया है? ममता बनर्जी ने किया है। आज लोग जब उसको चैलेंज के रूप में ले रहे हैं उनको और चैलेंज करने के लिए, तो उसमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो जहां भी जाएंगे वहां होगा ऐसा। ममता बनर्जी ने आज कहा है कि देश का एक कैपिटल क्यों है, 4 होना चाहिए, वैसे पार्लियामेंट भी रोटेशन वाइज होना चाहिए। क्या इतना इनोवेटिव आइडिया इसके पहले कोई नहीं दिया है। मुझे लगता है कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनने का जो सपना है वो पूरा नहीं हो रहा है। बंगाल में एक कैपिटल बन जाए, कम से कम पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये कोई व्यावहारिक चिंतन नहीं है। देश ऐसे ही हमारा गरीब है, लोगों के पैसा से घूम घूम कर पार्लियामेंट चले, जगह जगह पार्लियामेंट बनी, संभव है? आज इतना 73 साल के बाद पहला एक नया पार्लियामेंट हाउस बनने जा रहा है, क्योंकि संख्या बढ़ गई है। उसके लिए जो बजट है वो उनका विरोध कर रहे हैं कि क्यों पैसा खर्चा करो, उनके लोग बोल रहे हैं, और वो 4-4 की बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन में शामिल 4 किसानों की हत्या की बात कहने वाला संदिग्ध शख्स योगेश एक बार फिर से अपने बयान से पलट गया है। उसका यह कहना है कि उसने किसान आंदोलन में प्रदर्शन कर रहे लोगों के दबाव में हत्या की बात कही थी। वहीं अब कांग्रेस सांसद जसवीर सिंह गिल ने यह कहा है कि इस मामले की जांच डिस्ट्रिक्ट जज से करानी चाहिए। सामने बोल रहा है किसी दबाव में नहीं हूँ, मेरे को ये ड्यूटी दी गई थी, मैंने पहले जाट आंदोलन में भी ऐसा किया और बाद में पुलिस के हत्थे चढ़ते ही वो उल्टा बोलने लगा। हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस है ना, उसमें होस्टाइल आदमी को बहुत बुरा माना जाता है। उसको होस्टाइल किसने करवाया? हरियाणा पुलिस ने। अब इसकी जो सच्चाई सामने लाने के लिए इसकी जांच कम से कम सिटिंग सेशन कोर्ट के जज से, सेशन जज से, डिस्ट्रिक्ट सेशन या हाई कोर्ट से जज से करवानी चाहिए और सच्चाई का पता चले, उसे किसने भेजा था, क्यों भेजा था, कौन पुलिस वाले जो
बड़े लोग उसके पीछे और उनको पकड़ के तो उनको जज के सामने पेश किया जाए। मेरी तो ये मांग है। इसका सच दूध का दूध पानी का पानी करना है तो इसकी जांच डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से कम या हाई कोर्ट के जज से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस और चाहे सीबीआई ले लो, ये तो सब सरकार के पालतू तोते हैं। ये तो सिर्फ यही जज ही है जो सच्चाई मार देगा। कृषि कानूनों को लेकर पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री बीबी राजेंद्र कौर भट्टल ने यह कहा है कि किसान आंदोलन को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है और इसलिए सरकार को यह कानून अब वापस लेने चाहिए। हिस्ट्री से पहली बार मैं देख रही हूँ कि एक पूरे देश का ही नहीं बल्कि नेशनली और इंटरनेशनली इस आंदोलन को लोगों की ब्लाइंड सपोर्ट मिल रही है, सारे वर्गों की, नॉट ओनली के किसान कर रहे हैं, सारे वर्गों की सपोर्ट मिल रही है, बिकॉज देयर डिमांड इज़ वेरी जेन्युइन। क्योंकि हम कहते हैं कि किसान वर्ग का हम फ़ायदा चाहते हैं, तो अगर किसान वर्ग का हम फ़ायदा चाहते हैं, उनके लिए हम फ़ायदा देने के लिए एक्ट बना रहे हैं, तो कम से कम जिनके लिए बना रहे हैं उनको मंजूर तो हो। अगर जिनके लिए बना रहे हो, नॉट ओनली कि कोई 10 आदमी है, कोई पंजाब के 4 आदमी है, उसके आदमी है, पूरे का पूरा देश का किसान कह रहा है कि ये हमारे लिए फांसी के फंदे से कम नहीं जो कानून एक्ट आपने बनाए हैं। तो मुझे नहीं समझ आती और देश दुनिया को नहीं समझ आती कि ये बीजेपी की या मोदी सरकार क्यों अड़ी हुई है कि हमने ज़बरदस्ती इनको ये कानून के गले में बांधने हैं। क्या इंटरेस्ट है? अगर किसानों के हितैषी हैं, हमायती हैं, किसानों के बारे में फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, तो उस किसान को कहाँ फ़ायदा क्या हो सकता है, किससे फ़ायदा हो सकता है, सबसे ज़्यादा तो उसको मालूम है ना। तो उसको जो चाहिए वो ही हमें करना चाहिए। सो दैट्स वाई आई कैन से कि दिस इज़ अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट जो मोदी सरकार ने इतना रिजिट होकर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने से ज़्यादा समय होने को चला है। पहले पंजाब में था, 3-4 महीने रहा, इधर से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कोई पूछेगा करेगा आएगा बीजेपी का, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। तलाशी अभियान के दौरान हाड़ीगुड़ा गांव में एक आतंकी ठिकाना मिला, जिसे नष्ट कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। तलाशी अभियान अभी भी जारी है और खुफिया सूचना के आधार पर शनिवार को बीएसएफ, सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था और इस दौरान जंगल में बनाया गया एक आतंकी ठिकाना मिला, जहां से सुरक्षा बलों की तरफ से एक AK-47 राइफल, एक राइफल की 3 मैगजीनें भी वहां पर पाई गई और 82 कारतूस, चीनी निर्मित 3 पिस्टल के 5 मैगजीन, 33 कारतूस, 4 ग्रेनेड और 1 UGBL के साथ ही अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। ये एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था हाड़ीगुड़ा एरिया में, पुलिस स्टेशन मंडी की जुरिडिक्शन में आता है। ये जॉइंट सर्च यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट भी किया और नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, अभिजात राष्ट्रभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से नमन और सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं। आइए आज पराक्रम दिवस पर हम सभी नेताजी के बताए मार्ग का अनुसरण करते हैं और करने के लिए संकल्प भी होते हैं। जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि जिनके लिए भारत की स्वाधीनता ही सर्वोपरि था, राष्ट्र धर्म ही जिनका स्वयं का धर्म था, जिन्होंने जीवन का एक संकल्प लिया था
कि भारत माता को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त करके सदियों से पीड़ित और प्रताड़ित भारत की मानवता को स्वाधीनता की एक नए भोर की ओर अग्रसर करना है। ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन ऐसा भारतीय नहीं होगा जो आजादी के बाद इन महाराष्ट्र के नेताओं ने शनिवार को शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की 95वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और वहीं इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को मुंबई के फोर्ट इलाके में बाल ठाकरे की प्रतिमा का अनावरण भी किया। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि ठाकरे ने तमाम सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी करने के लिए एक कार्टूनिस्ट के रूप में अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल किया। और पवार ने ट्वीट किया कि दिवंगत नेता की शब्दों पर अच्छी पकड़ ने उन्हें एक अच्छा वक्ता बनाया और उनकी राज्य की राजनीति पर अच्छी पकड़ थी। बाला साहब के बेटे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में अपने पिता के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। और बाला साहब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को हुआ था। उन्होंने 1966 में शिवसेना की स्थापना की थी और बाला साहब की मृत्यु के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पिता के योगदान को याद करते हुए ये कहा कि ठाकरे ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भाग लिया था। यूपी में कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान चल रहा है। सिद्धार्थनगर में कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सचिन नाइक पहुंचे और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सचिव सचिन नाइक ने किसान आंदोलन पर यह कहा कि केंद्र सरकार किसान विरोधी है। सरकार ने हमेशा ही किसानों को परेशान करने का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। पत्र में ये कहा था कि हम किसानों को उनकी लागत का दुगना दाम देंगे। स्वामीनाथन कमीशन का जिक्र उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था, जिसको ये पिछले इस दूसरी बार की सरकार में भी ये उसको लागू करना नहीं चाहते। इन्होंने जो भूमि सुधार के जो कानून लाए उसमें सबसे अहम सुधार तो यही था कि किसानों को उनकी लागत का दुगना दाम मिले, वही उन्होंने नहीं लाया और दूसरे कानून लाए जिससे इस देश में केंद्रीकरण की व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, सामंतवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और ये सरकार पूरे तरीके से किसान विरोधी सरकार है। कि कांग्रेस पार्टी आने वाले 22 में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग इस चुनाव में आगे जाएंगे और निश्चित तौर पे आने वाले 22 में कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनेगी। इसमें इस साल राज्य के 25 जनवरी को स्टेटहुड के गोल्डन जुबली के रूप में मनाया जा रहा है। और बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शिरकत करेंगे। उधर गोल्डन जुबली के साथ जयराम सरकार ने 51वें साल को भी भव्य तरीके से मनाने की घोषणा की है और 51वें साल में सरकार 51 इवेंट प्लान करेगी। और इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने बताया है कि हिमाचल के इतिहास की जानकारी लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए स्वर्णिम रथ यात्रा निकाले जाने की योजना बनाई गई है और वहीं कार्यक्रम का शेड्यूल भी तैयार किया जा रहा है। दायित्व पर हैं पत्रकार के रूप में, तो कोई भी सुझाव आपकी ओर से हिमाचल के संदर्भ में, और ये भी हम सोच रहे हैं, इस बात पर भी सोच रहे हैं, एक कार्यक्रम हम डेडिकेट मीडिया के लिए भी करेंगे। उस वक्त मीडिया 50 साल का मीडिया क्या था और उस वक्त की मीडिया की जो है वो इम्पोर्टेंस, उसका महत्व क्या था और उस पर उसकी गंभीरता क्या थी और उसके साथ साथ में उसकी विश्वसनीयता क्या थी। आज के इस दौर में आगे बढ़ते हुए इस परिवेश में मीडिया कहाँ है, इस पर भी एक कार्यक्रम हम मीडिया के मित्रों के साथ करेंगे और उस तरह से उस कार्यक्रम को
करने में हम चाहेंगे कि आप सबके भी सुझाव क्या उसका स्वरूप हो सकते हैं। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दीपक सिंह ने ये कहा है कि अमेठी में विकास असफल है, जिससे उपेक्षित बीजेपी कार्यकर्ताओं के गुस्से के डर से अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी अब यहां पर नहीं आएंगी। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगला चुनाव जब होगा तो यहां पर मजबूती के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो वर्तमान सांसद यहाँ दिखाई भी नहीं पड़ती हैं। मैंने घंटे में उनका फिरोज भाई ने आंकड़ा इकट्ठा किया है, वो कितने घंटे यहाँ भी चल रही हैं। मैं हर महीने 1000 बार आती हैं, मैं घंटे में उनका हिसाब रखता हूँ। समय थोड़ा और व्यतीत होगा, उनसे पूछूंगा कि अमेठी से भागने की आदत नहीं है। आज लिख लीजिएगा, बाजार स्कूल अंतिम छोर पर है, हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, स्मृति ईरानी भागने वाली है अमेठी छोड़कर। क्योंकि जो आदमी कुछ घर का काम नहीं कर पाता तो घर के लोगों से लड़ाई करता है या तो घर छोड़कर भाग जाता है। निश्चित रूप से दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ेगा कि हमारी अमेठी की सांसद विकास के बड़े बड़े दावे कर आई थी। अमेठी में जो राहुल गांधी ने सड़कें बनवाई थी, गड्ढे नहीं भरा पाई, जो फैक्ट्रियां चल रही थी उसके बल्ब नहीं चेंज करा पाए, जो यहाँ पर विकास काम शुरू करना था उसे शुरू करने के बजाय राहुल गांधी जी के शुरू किए विकास कार्यों को बंद कर दिया। इसलिए अमेठी के लोगों के डर से अमेठी छोड़कर भाग गई यहाँ से चुनाव लड़ने की मंजूरी पाई। लिख के रखिएगा, 3.5 साल बचे हैं। 3.5 साल हरियाणा में चरखी दादरी पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। इस दौरान गुप्ता कृषि कानूनों को लेकर के बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि किसान बिना छत के 3 डिग्री तापमान में रोड पर बैठे हुए हैं और सरकार अपना अहंकार छोड़कर किसानों की बात माने। जल्द से जल्द इन तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए, रद्द किया जाए। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर शहीदों को नमन करके अपना अहंकार छोड़कर बीजेपी 3 कृषि कानूनों को रद्द करे। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने यह कहा है कि आम आदमी पार्टी तन मन धन से किसान के साथ है और किसानों के 26 जनवरी को प्रस्तावित प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के विधायक कार्यकर्ता भी किसानों के साथ अगुवाई करेंगे और जब तक किसान विरोधी इन कृषि कानूनों को खत्म नहीं करवा देते, किसानों के साथ ही रहेंगे। पिछले लगभग 2 महीने पूरे होने को आ गए। 3 डिग्री के टेम्परेचर में 80-80 साल के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे बिना किसी छत के दिल्ली के बॉर्डर पे हिंदुस्तान के कोने कोने से आकर बैठे। लाखों की संख्या के अंदर किसान है। सरकार किस अहंकार के अंदर तीनों काले कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। ना कोई फायदा आज तक इन तीनों कानूनों का किसान के लिए गिना पाई। किसानों का कहना है कि तीनों कानून अपने पूंजीपति मित्रों के लिए भाजपा सरकार ने बनाए हैं। इस देश के अंदर किसान की फसल की कीमत तय करती है केंद्र सरकार। सारी दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई अपना सामान बेचता है, उसकी कीमत खुद तय करता है। परंतु हिंदुस्तान की परंपरा है, एमएसपी को तय करना केंद्र सरकार का काम है। किसान कहता है कि जो आप एमएसपी तय कर रहे हैं, आप उस पर मेरी फसल खरीदेंगे, इसकी गारंटी दे रहे। अभी हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 4% फसल एमएसपी पे खरीदी जाती है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा जहां पे सुदृढ़ मंडी सिस्टम है, 60%। केंद्र सरकार और किसान जत्थेबंदियों में चल रही बातचीत के विफल हो जाने के बाद अब किसान गणतंत्र दिवस परेड के साथ दिल्ली के रिंग रोड पर रैली निकालने का मन बना चुके हैं। किसान जत्थेबंदियों ने हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली पहुंचकर इसमें शामिल होने की अपील भी की है, जिसके चलते अंबाला से भारी संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली परेड के लिए रवाना हुए और किसानों ने एक के पीछे एक ट्रैक्टर जोड़े और ट्रैक्टरों पर किसान यूनियनों के झंडे और तिरंगे लगाकर के दिल्ली की तरफ बड़े लाव लश्कर के साथ रवाना हुए। किसान नेताओं ने यह कहा है कि दिल्ली में परेड को कामयाब करने के मकसद से वो बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली रवाना हो रहे हैं। हाँ जी, हमारे गांव जोड़मस्पर की तरफ से 20 ट्रैक्टर जो कि अपनी रैली है दिल्ली 26 जनवरी की परेड के लिए यहाँ से जा रहे हैं
और इसके परेड के जो ट्रैक्टर शामिल हुए हैं, इसमें जो तेल जिन्होंने डीजल की सेवा की है, सतवीर सिंह कंटाल और हमारे गांव के करनैल सिंह, इन दोनों ने अपने पास से इनमें सहयोग दिया है। और इसमें एक ट्रैक्टर में जितना भी तेल कुल करा के जितना भी लगेगा हम अपने तरफ से कर रहे हैं। और हमारे गांव का बहुत सहयोग है चौड़ मस्कर का, ये पूरे यहाँ दिल्ली की परेड में पूरा शामिल हो गया है। जब तक ये 3 कानून वापस नहीं हो जाते तब तक चौड़ मस्कर का सारे वासी वहीं रहेंगे। जितने भी ट्रैक्टर जा रहे हैं तब तक नहीं आएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे। कितनी संख्या में आज जो है दिल्ली जाने के लिए तैयार? देखो भाई, मेरा तो एक ही सवाल होता है जब कोई संख्या के बारे में पूछते हैं कि दिल्ली में कितने ट्रैक्टर हैं और कितनी परेड में शामिल हो गए, ये तो हमारी बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है, तो इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगाया सकता। यहाँ हज़ारों की गिनती में आप लाइन देख सकते हो कहाँ तक चलेगी। अभी पंचकुला वाले भी आने वाले हैं, तो गिनती तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हज़ारों की गिनती में ट्रैक्टर यहाँ से चलेंगे। तो हर सभी से मैंने बेनती किया है वे अनुशासन में चलें, सिंगल लाइन में चलें, हर कोई जल्दी ना करें। ट्रैक्टर यात्रा का परेड का क्या उद्देश्य है किसानों में? देखो जी, इसका तो एक ही उद्देश्य है काले कानूनों की वापसी। जब तक ये काले कानून वापसी नहीं होंगे, ये किसान दिल्ली के ब्रोहों पर, दिल्ली के बॉर्डरों पे ऐसे ही डटे रहेंगे। चाहे मैं तो कहूँ चाहे ज़िंदगी भी वहाँ बीतनी पड़े, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। कहा अब तक दिल्ली पुलिस ने जो है अनुमति नहीं दी है ट्रैक्टर परेड। देखो, सुनने में तो कोई आया भी, शायद वो बोल रहे हैं रिंग रोड पे चले जाओ, लेकिन अभी बात क्लियर नहीं हुई। तो पहले तो हरियाणा सरकार ने भी नहीं दी थी, पंजाब सरकार ने नहीं दी थी, ना यूपी वालों ने दी थी, ना राजस्थान वालों ने, फिर भी हम दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए। अब हम 6-7 स्टेटों की पुलिस पर नहीं रुके, अब इतने सारे हिंदुस्तान के ट्रैक्टर एक जगह इकट्ठे हो गए। दिल्ली पुलिस की क्या हैसियत है कि हमें रोक ले? हमारे साथ भगवान है, ये बैरियर ये हमारे पास के रोक नहीं था तोड़, ये गॉड इज विद अस, ही इज हेल्पिंग अस। तो हम आउटर रिंग रोड पे ट्रैक्टर परेड निकालेंगे और निकालने में सफल होंगे और शांतिपूर्वक होंगे। चाहे पुलिस हमारे सिर में लाठी मारे, छाती में गोली मारे, लेकिन हम उनके ऊपर उंगली भी नहीं उठाएंगे। क्या कार्यक्रम है आज? जो 26 तारीख की परेड है गणतंत्र दिवस पर, उसकी तैयारी के लिए सारे अम्बाड़ा के किसान आज दिल्ली पहुंचेंगे। उसको यहाँ से शुरुआत करने के लिए हमारे पदाधिकारी गुलाब सिंह जी, हरपाल सिंह जी, सुखविंदर सिंह जलवेड़ा पहुँचे हैं यहाँ पर। इनको हरी झंडी दिखाकर फिर जो साहसी साथी आए वो साहबाद खड़े हैं। तो 26 तारीख का प्रोग्राम वो सफल बनाने के लिए यहाँ से किसान अपनी मौजूदगी करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। कितनी संख्या में ट्रैक्टर यहाँ से जाए? हज़ारों की संख्या में जाए, गिनती में तो हिसाब रहा नहीं। अब तो ये तो मीडिया बता सकता है या सरकार बता सकती है, अब हमारी गिनती से तो बाहर है सब सिस्टम। क्या उद्देश्य है जाने का? ट्रैक्टर परेड को लेकर कितने उत्साहित हैं? उत्साह इतना है, 3 दिन हो गए लगातार, आप रोड के ऊपर खड़ कर देख सकते हैं। शायद आप गिन नहीं सकोगे इतनी संख्या के अंदर पूरे देश से लाखों की संख्या में किसान ट्रैक्टर। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर के जानकारी दी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 323 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होने वालों की संख्या 513 है। तो जो एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं उनकी संख्या निरंतर नीचे आ रही है और इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या पूरे प्रदेश में 7,330 रह गई है। 7,330 एक्टिव इन्फेक्शन के केस में से 2,319 होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। 647 संक्रमित व्यक्ति इस समय निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं और बाकी के जो भी एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस हैं वे सभी लोग राजकीय व्यवस्था L1, L2 और L3 के चिकित्सालयों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक कुल 5,82,506 व्यक्ति उपचारित होकर संक्रमण विहीन हो चुके हैं और प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत इस समय 97.34% चल रहा है,
97.34%। संक्रमित लोगों में से कुल 8,609 लोगों की मृत्यु हुई है। कल संक्रमण से 4 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। विगत 24 घंटों में 1,22,378 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में कुल मिलाकर 2,69,75,577 सैंपल्स की जांच। देश में अब तक लगभग 14 लाख लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 3,47,058 लोगों का टीकाकरण हुआ है। इस दौरान 6,241 सत्रों का आयोजन हो चुका है और कुल अब तक 24,408 सत्रों का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 23 जनवरी 2021 सुबह 8 बजे तक 13,90,592 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। और बता दें कि देश में इसी महीने के शुरुआत में कोरोना के 2 टीकों को आपात मंजूरी दी गई थी। इनमें से एक कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है। मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज के नेतृत्व में पंजाब के जिला रूपनगर में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया और कीरतपुर साहिब के नकिया टोल प्लाजा से किसान हित में निकाले गए ट्रैक्टर मार्च में सैकड़ों की संख्या में किसान और समर्थक शामिल हुए। इस दौरान योगराज ने सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की और योगराज ने सरकार से यह भी अपील की है कि किसान देश के अन्नदाता हैं और किसानों को उनका हक देना चाहिए। किसान नहीं कहना, अन्नदाता कहना। इन्हां दे चरनां 'च अपना सीस झुकना चाहिए क्योंकि दातार रब नूं कहा जाता है, ये अन्न दे दाते ने। दूजा आपां किसी नूं इहो जिहा अल्फाज नहीं बोलना उन्होंने ऐ लगे यार मैं तो इन्हां दे नाल ही। सारे धर्म के लोग, सारे वर्ग के लोग इकट्ठे करके अपनी बुकल 'च प्यार नाल सत्कार नाल ये जिहड़ा ट्रैक्टर मार्च है ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਤਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਕੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ। ਵਸੀਅਤ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਗਾਨੇ ਸੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, मुगल सी वो चले गए, अंग्रेज़ चले गए, अपने वड वडेरे, अपने गुरु साहिबान, सारे पीर पैगंबर, ऋषि मुनि सभा ने हिंदुस्तान नूं सिंचिया, आपां नूं इकट्ठा रखना। ये मेरी बेनती है। ट्रैक्टर मार्च का मतलब भी है भी असीं इकट्ठे। यूपी के फतेहपुर में ITI रोड पर कुछ दबंगों की सरेआम गुंडई का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर कुछ अराजक तत्वों ने सरेआम सड़क पर एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। दबंग छात्र को बेरहमी से पीटते रहे और सड़क से गुजरने वाले लोग तमाशबीन बने रहे। पिटाई से घायल और पीड़ित छात्र की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छात्र से मारपीट का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। सरेआम सड़क पर मारपीट का ये मामला सदर कोतवाली के ITI रोड का है, जहां पर दिन दहाड़े अराजक तत्वों द्वारा बेरहमी से एक छात्र की पिटाई की जा रही है और सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो जब हुआ तो इसके बाद घायल छात्र की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि रामदत्त नामक छात्र कोचिंग से पढ़ाई करके घर वापस जा रहा था और तभी किसी बात को लेकर के कुछ लोगों के साथ उसकी कहासुनी हो गई, जिसके बाद छात्र को ITI रोड में दौड़ा करके पीटा गया। मामले को लेकर के संजय सिंह DSP सिटी ने यह कहा है कि छात्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है और मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। यूपी के अयोध्या जनपद के सोहावल ब्लॉक पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 30 जोड़ों का विवाह करवाया गया और इस दौरान बीकापुर विधायक शोभा सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि अयोध्या जिला अधिकारी अनुज कुमार झा, समाज कल्याण अधिकारी जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रशांत भी उपस्थित रहे। सामूहिक विवाह के अंतर्गत सभी जोड़ों को 51,000 रुपए की राशि भी दी गई।
आज सुहावल ब्लॉक में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक प्रोजेक्ट है जो ये हमारे यहाँ सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, उसमें 30 जोड़ों को आज संपन्न कराया गया और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायिका जी थी और माननीय जिलाधिकारी जी आए थे और अच्छे से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 15-15 जोड़े करके शादी करी जा रही है। उसके साथ उनको 51,000 रुपये का पूरा एक सब कुछ है, जिसमें 35,000 रुपये उनके खाते में जाएंगे जो कन्या है। 10,000 रुपये का उनको गिफ्ट है। गिफ्ट में साड़ी है, लड़के के कपड़े हैं और छोटी सी ज्वेलरी है चांदी की। उसके अलावा बर्तन हैं कुछ, ये सब हैं और बाकी सब आयोजन पे खर्चा है। तो ये किया जा रहा है इसका। मुहूर्त, शादी का मुहूर्त, शुभ काम के लिए मुहूर्त, सारे मुहूर्त ही होते हैं शादी के लिए और इससे अच्छा शुभ काम क्या हो सकता है कि लोगों की शादी हो रही है। तो अब बाकी मुहूर्त पंडित जी से पूछिए। आज हमारे इस विकासखंड सुहावल में 30 जोड़ों का कार्यक्रम हुआ। इसमें इनको 35,000 रुपये इनके खाते में जाएंगे और 10,000 का इनको गिफ्ट मिला है। तो हमारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, निरंतर ऐसी विकास की योजनाएं बनाती हैं और उससे आम जनमानस को जोड़ती हैं। अभी देखिए, इसके पहले भी सरकार थी, चाहे सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कभी वो इन्होंने ब्लॉक स्तरीय, तहसील स्तरीय, चाहे जिला स्तरीय कोई कार्यक्रम नहीं किए, क्योंकि उनके पास कोई कार्यक्रम थी नहीं, कोई योजनाएं थी नहीं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारी केंद्र सरकार निरंतर ऐसी योजनाएं बनाती है जिससे आम जनमानस को। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सड़क सुरक्षा अभियान को जन आंदोलन बनाना समय की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को सड़क सुरक्षा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए और इसे अपने स्वभाव में ढालना चाहिए। ऐसा करने से सड़कों में जान गंवाने वालों की संख्या में अप्रत्याशित कमी आएगी और सड़क दुर्घटनाएं नामात्र रह जाएंगी। ये बात हिमाचल के मुख्यमंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कुल्लू के ऐतिहासिक रथ मैदान में जिला स्तरीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की अध्यक्षता करते हुए कही है। और गोविंद ठाकुर ने यह कहा है कि मनुष्य जीवन लाखों योनियों में जन्म लेने के बाद मिलता है और इस बहुमूल्य जिंदगी को यूं ही सड़कों पर समाप्त नहीं किया जा सकता। सड़क पर हर रोज जितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं, इतनी जानें शायद किसी महामारी में भी नहीं जाती। सुरक्षा जीवन रक्षा, इस आधार पर सरकार ने ये तय किया है कि पूरा 1 महीने तक
ये सड़क सुरक्षा के संबंध में ही जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और जिसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी ने 18 तारीख को शिमला से किया है और आज कुल्लू ज़िला में इसको हमने प्रारंभ किया है और 1 महीने तक लगातार जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए जाते रहेंगे और उसमें कोई साइकिल रैली है, कोई बाइक रैली है और उसका अतिरिक्त यह है कि विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में जा कर के भी ऐसे अनेकों जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और साथ में है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, चाहे टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, यानी किसी भी प्रकार के ऑपरेटर हैं, उन सबको भी किस प्रकार से हमको मोटर छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के 12 नगर पालिकाओं में आम निर्वाचन और 15 वार्डों में उप निर्वाचन के लिए निर्वाचक नियमावली तैयार करने का काम जारी किया गया है और निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 1 मार्च को प्रत्येक वार्ड के लिए नियत स्थल पर किया जाएगा। निर्वाचन नामावली के बाद 9 मार्च दावा और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और दावा आपत्तियों के निराकरण के पश्चात निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 26 मार्च 2021 को किया जाएगा और यदि कोई मतदाता 5 मार्च 2021 के बाद नगर पालिका से संबंधित विधानसभा की निर्वाचन नामावली में अपना नाम दर्ज करवा लेता है तो उसे नगर पालिका के निर्वाचन नामावली में नाम दर्ज कराने के प्रारूप 1 में आवश्यक दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन करना होगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में महिला सुरक्षा सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और महिला अपराधों की रोकथाम और उनकी सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान ये चलाए जा रहे हैं और इंदौर शहर के डीआरपी लाइन इंदौर में एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें महिला सुरक्षा सम्मान को लेकर के ट्रेनिंग दी गई और कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक हरिनारायणचारी मिश्र ने भी शिरकत की। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की जो ट्रैक्टर परेड होनी है उसके ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भी अब सतर्क हो गई है। उत्तर प्रदेश से तमाम किसान दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं जिसके चलते शनिवार बदायूं संभल जिले की सीमा पर पुलिस बल तैनात रहा और हाईवे से गुजरने वाले हर वाहन पर पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है। जरीफनगर एसएचओ प्रेमपाल सिंह और एसआई यशवीर सिंह लगातार बॉर्डर पर नजर बनाए हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति पर पुलिस प्रत्येक वाहन को रोक करके देख रही है और पूछताछ के बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार विपक्षी पार्टियों के नेता वैक्सीन के नाम पर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं पर तंज कसते रहते हैं और इस बीच मुरादाबाद जनपद पहुंचे मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने संसदीय क्षेत्र में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को खुद कोरोना वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए और उसके बाद उनकी पूरी कैबिनेट को कोरोना वैक्सीन लगवानी चाहिए। उसके बाद फिर देश की आवाम को कोरोना वैक्सीन के लिए तैयार किया जाए, तभी तो लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर के जागरूकता आएगी। कोरोना वैक्सीन के मामले में तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री आगे आए, खुद कोरोना वैक्सीन लगवाएं, उसके बाद उनकी पूरी कैबिनेट आगे आए, कोरोना वैक्सीन लगवाए। उसके बाद इस देश के वो बड़े बड़े पत्रकार जो कोरोना वैक्सीन के फायदे गिना रहे हैं वो खुद पहले कोरोना वैक्सीन लगवाएं, उसके बाद आवाम को कोरोना वैक्सीन के लिए तैयार किया जाए, तब शायद लोगों में कोरोना वैक्सीन को लेकर के जागरूकता आएगी। अभी आवाम में कोरोना वैक्सीन को लेकर के डर है। किसानों की बात करें तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने देखिए, किसानों के मुद्दे पर सरकार पूरी बेशर्मी पे उतरी हुई है। उद्योगपतियों के हाथ में खेती किसानी को मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने क्षेत्र में भ्रमण के दौरान वाल्मीकि समाज की बुजुर्ग महिला के पैर छू करके खाना मांगकर खाया और सामाजिक सद्भाव की एक अनूठी पहल का उदाहरण उन्होंने दिया
और उदाहरण पेश कर सामाजिक समरसता का संदेश भी उन्होंने दिया। वहीं समस्या पूछे जाने पर बुजुर्ग मां ने यह कहा कि उनको विधवा पेंशन नहीं मिलती है। उस मां की समस्या सुनकर मंत्री तोमर ने तुरंत संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर पेंशन शीघ्र दिलाए जाने के लिए निर्देशित किया। यूपी के सिद्धार्थनगर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती वहां पर मनाई गई और इस अवसर पर जिले में नया इतिहास रचने के लिए विश्व की सबसे लंबी तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं अपने हाथों में तिरंगे को लेकर के आगे बढ़ते रहे और तिरंगा यात्रा को लेकर के बच्चे बहुत ही ज्यादा उत्साहित दिखाई दिए। बता दें कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह के अवसर पर मोहन चौराहे से 15 किलोमीटर दूर तक विश्व का सबसे लंबी ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें तिरंगा समिति केंद्रीय संयोजक रघुवंश हिंदू ने यह बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में यह यात्रा निकाली गई है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के मिशन को समर्पित विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति पिछले साल 23 जनवरी 2019 13 किलोमीटर का गोरखपुर में तिरंगा फैला के विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और आज यहाँ पर नौगढ़ में रमेश वर्मा जी जिला प्रभारी जो इनके नेतृत्व में ये 15 किलोमीटर का तिरंगा आप लोग फैला के विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। एकमात्र उद्देश्य है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए और उनको शहीद को जितना भी चीज किया जाए शहीद को संवैधानिक दर्जा मिले, क्योंकि उनके पीछे हमारा कोई नाम मिला। ये बताइए आज तिरंगा यात्रा में सम्मिलित में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया में पूरा प्राउड फील हो रहा है अपने। क्या आगे भी चाहेंगे? हाँ चाहेंगे, सब कुछ इंडिया के लिए करेंगे। खबर हरियाणा के फतेहाबाद से है, जहां पर 26 जनवरी को राज्य मंत्री की तरफ से तिरंगा फहराने का किसान विरोध करेंगे। और बता दें कि सरकार और किसानों के बीच हुई बैठक में किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि इस दौरान ये कहा गया है कि अगर बीजेपी और जेजेपी सरकार का कोई भी मंत्री 26 जनवरी को झंडा फहराएगा तो हंगामा होगा। इस दौरान किसानों ने यह कहा है कि इस बार ध्वजारोहण सरकार के मंत्रियों का बजाय प्रशासनिक अधिकारी करें ताकि जिले में शांति बनी रहे। और अब देखना होगा कि सरकार इसको लेकर के क्या निर्णय लेती है, क्योंकि इससे पहले खुद मुख्यमंत्री तक का विरोध भी हो चुका है और किसानों ने उनकी स्टेज तक को उखाड़ दिया था। 26 जनवरी को लेकर के मीटिंग बुलाई थी डी साहब ने, तो उन्होंने हमें बताया, सुझाव दिया कि इस 26 जनवरी में कोई विघ्न ना डले, हमारा सहयोग कीजिए। अच्छा। तो हमने उनको सुझाव दिया ये कि झंडा जो फहराने वाली बात है, हमारी लड़ाई किसी प्रशासन के खिलाफ नहीं है, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई उन नेताओं के खिलाफ है जो कुर्सी पे बैठे हुए उस कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए यदि कोई नेता बीजेपी का और जेजेपी का झंडा फहराने नहीं आता तो जिले की अमन शांति बनी रहेगी। यदि वो आता है तो हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है, कृपया डीसी साहब ही या ऐसा ही कोई उच्च अधिकारी तिरंगा झंडा फहराए। पंजाब की मोगा में नगर निगम के चुनाव 14 फरवरी को होने हैं, जिसको लेकर के अकाली दल ने भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बता दें कि नगर निगम के चुनाव 14 फरवरी को होने जा रहे हैं और इसी को देखते हुए अलग अलग पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। और मोगा में अकाली दल ने जत्थेदार तोता सिंह को जिला ऑब्जर्वर लगाया गया है और उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मोगा नगर निगम के 50 वार्डों में से 44 वार्डों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है और वहीं बाकी 6 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जल्द ही जारी करने की बात कही गई है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए राजेंद्र सिंह बराड़ ने यह कहा है कि अकाली दल के सभी उम्मीदवारों में पूरा उत्साह है और अकाली दल के उम्मीदवार सभी वार्डों से जीत हासिल भी करेंगे। ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਔਰ 50 ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈਆਂ
44 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਾਣੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਔਰ ਮੇਅਰ ਸਾਡਾ ਬਣੂਗਾ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਰਦਾਰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਿਆ, ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ, ਪਾਰਕ ਬਣੇ, ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਿਆ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਕੰਡਿਆਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ, ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 8-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਹਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਲ ਜੋਲ ਖਾਂਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ MC ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ पंजाब में बच्चों ने साइकिल रैली निकाल करके लोगों को 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए जागरूक किया है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली से पहले मोगा के गांव महेसरी के बच्चों की तरफ से गांव में साइकिल रैली निकाली गई और 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर के पंजाब के अलग अलग गांव में तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं मोगा के गांव महेसरी के बच्चों की तरफ से साइकिल रैली निकाल करके दिल्ली जाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਛੋਟੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में दो पक्षों में जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था और विवाद इतना बढ़ गया कि दबंग अपने साथ आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों को लेकर के दूसरे पक्ष के घर में घुस गए और घर में बैठे युवक की जमकर लाठी डंडों से पिटाई की गई और हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए। पीड़ित ने यह आरोप लगाया है कि कुछ दबंगों ने पीड़ित के साथ मारपीट की और घर में घुसकर फायरिंग की, जिसकी जानकारी पीड़ित ने पुलिस को भी दी और पुलिस मौके पर पहुंच करके मामले की जांच में जुट गई। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि सिविल लाइन पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि कुछ दबंगों ने एक युवक के साथ मारपीट की, फायरिंग की और जिसकी जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की गई। बदमाश पार्टी हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। अभी जुम्मे के दिन थोड़ी हाथापाई हमने बनाने गए थे, वो लोग आ गए थे तो हमारे अब्बा के साथ उन्होंने बदतमीज़ी करी। आज हमारे घर में घुस के हमें मारा, लाठी डंडे सब औजार उनके पास थे, तो एक फायरिंग भी करे उन्होंने। 8-7 लोग थे सर। एक लड़का देखा था जिसका नाम है शाकिर बदमाश। हम तो यही चाहते हैं सर हमारे लिए इंसाफ हो जाए और हम कुछ सीधे सच्चे आदमी सर, हमें तो अपनी इससे फुर्सत नहीं जी। हवाई फायरिंग करी थी 2-3 जी सर, वहाँ तो कई लोग हैं। मुझे तो पंजाब के बठिंडा में बीजेपी पार्टी के नेता मनोरंजन कालिया एक निजी होटल में पहुंचे हुए थे। नेता का किसानों ने विरोध करने के लिए होटल का घेराव किया और किसानों ने नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेड लगा करके किसानों को रोकने का प्रयास भी किया। लेकिन किसानों का यह कहना है कि जिस जगह पर बीजेपी के नेता आएंगे हम उस जगह पर उनका विरोध करेंगे। किसानों ने बीजेपी नेता के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। यूपी के लखनऊ में कृष्णनगर थाना क्षेत्र की विराट नगर कॉलोनी के एक घर में अंगीठी तापते समय भीषण आग लग गई, जिसमें 2 मासूम सहित 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए और मासूमों की इलाज के लिए सिविल अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जहां पर दोनों की मौत हो गई। मृतकों में 4 साल का ऋतिक और 1 साल का शांतनु भी है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चों की मौत दम घुटने की वजह से और आग में झुलसने की वजह से हुई है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पंजाब के पटियाला में किसान जत्थेबंदियों की तरफ से एक फिल्म की शूटिंग वहां पर चल रही थी, जिसमें जानवी कपूर है और वहीं पंजाब के किसानों ने शूटिंग सेट पर पहुंच करके शूटिंग का विरोध किया है। और किसानों का यह कहना है कि एक तरफ कंगना किसानों के बारे में बुरा बोल रही है तो वहीं दूसरी ओर पंजाब में शूटिंग चल रही है। उन्होंने कहा कि हम ये शूटिंग नहीं होने देंगे। इसके साथ ही किसानों ने नारेबाजी भी की है और किसानों ने कहा है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते इसी तरह से विरोध जारी रहेगा।
ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 35-40 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹੀ ਲੋਕ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ हरियाणा के अंबाला कैंट बस स्टैंड पर उस वक्त बवाल हो गया जब आरटीए विभाग ने उन प्राइवेट बसों के चालान काट दिए जिनके कागजात पूरे थे, जिसको लेकर के ट्रांसपोर्टर्स में खासी नाराजगी देखने को मिली और ट्रांसपोर्टर्स ने वो दस्तावेज भी दिखाए जिनकी कमी दिखा करके आरटीए विभाग ने निजी बसों के चालान कर दिए और उन्हें इम्पाउंड कर दिया गया। इसके बाद नाराज ट्रांसपोर्टर्स ने ये कहा कि ये सीधे सीधे गुंडागर्दी है। जो बसें बिना टाइम टेबल के चलती हैं उन पर विभाग कोई ध्यान नहीं देता, जबकि उन्हें जानबूझकर तंग किया जा रहा है। उनकी बसों के चालान ये लिखकर कर दिए गए कि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति नहीं है, जिसको लेकर के ट्रांसपोर्टर्स ने हैरानगी जताई और कहा कि यदि इस तरफ विभाग ने ध्यान नहीं दिया तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इस पूरे विवाद को लेकर के अंबाला कैंट बस स्टैंड ट्रैफिक इंचार्ज से बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि टाइम टेबल आरटीए विभाग जारी करता है, लेकिन वो ट्रांसपोर्टर्स को टाइम टेबल दिखाने को कतई राजी नहीं हुए। सारे डॉक्यूमेंट आरसी भी है, इंश्योरेंस भी है, परमिट भी है। बहाना क्या लगा दिया कि है नहीं, गाड़ी में कागज है, जबकि कागज सभी हैं डॉक्यूमेंट। और फिर रिपोर्ट करते हैं और चलान करते हैं 13-13, 15-15 हज़ार का। और ये बोला जाता है कि आप बड़ा शहर नहीं जाते, जबकि 1.5 घंटा रोड खराब होने में लगा हुआ है। साफ से डबल रोड बन रहा है, गाड़ियाँ वहीं पे लेट हो जाती हैं। और जो रोडवेज की बसें हैं वो भी शहर नहीं जाती हैं, हमारे पैदल चलती हैं, वो घंटे से वापस हो जाती हैं। हमें जय तंग किया जा रहा है। इसके लिए हमें चाहे प्रदर्शन करना पड़े, चाहे आरटीए दफ्तर सभी बसें खड़ी करके वहाँ प्रदर्शन करके वहीं बैठेंगे। ये आरटीए टीम ने। ये देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पूरे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी पूरा किया हुआ है कि आरसी नहीं है। और इंश्योरेंस के बगैर हम एक दिन भी गाड़ी नहीं चलाते, लिख दिया कि विदाउट इंश्योरेंस। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन में किसानों की लगातार जान जा रही है और आए दिन किसी न किसी किसान की मौत की खबर वहां से सामने आ रही है। ऐसे में मानसा जिले के गांव खुड़ाल कलां के भोला सिंह की टिकरी बॉर्डर पर दिल का दौरा पड़ने के कारण मौत हो गई। मृतक किसान के परिवार में एक बेटा, बेटी और पत्नी है। वहीं किसान जत्थेबंदी ने परिवार के लिए मुआवजा, नौकरी और कर्ज माफी की मांग की है। बता दें कि मानसा जिले के आधा दर्जन किसान दिल्ली आंदोलन में अपनी जान गंवा चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला प्रधान राम सिंह भैनी बाघा ने यह बताया है कि दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर चल रहे धरने में बीती रात मानसा के गांव खुड़ाल कलां के किसान भोला सिंह की मौत हो गई और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार इस किसान के परिवार को मुआवजा, नौकरी और कर्ज माफी की सुविधा दे। टिकरी बार्डर दिल्ली विच जो किसान मोर्चा लग्या होया है मोदी सरकार के खिलाफ, लगातार किसानों ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, किसान शहीद हो रहे हैं। मानसा जिले के पिंड खुडाल का किसान भोला सिंह उम्र 48 साल लगभग, जिसका रात अटैक होने के नाल मौत हो चुकी है। साडी सरकार तो मंग है कि उस परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा, एक जी सरकारी नौकरी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत सारिया मौतां हुण तक हो गई। घट्टो घट्ट 13 किसान ਜਿਹੜੇ। राजस्थान के पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में 3 बूथों पर कोरोना बचाव टीकाकरण शुरू हुआ और जिला कलेक्टर अंशदीप, जिला CMHO RC मृधा के निर्देशानुसार ये टीकाकरण व्यापक सुरक्षा प्रबंध और व्यवस्थाओं के बीच शुरू हुआ। पहले चरण में 3 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया और मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में सबसे पहले चिकित्सा प्रभारी को ये वैक्सीन लगाई गई। वहीं जिला कलेक्टर ने टीकाकरण से जुड़ी हुई किसी भी तरह की भ्रांतियों से दूर रहने और टीका लगाने के बाद साइड इफेक्ट से इनकार किया है। बता दें कि टीकाकरण के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। टीका लगाने के बाद आधा घंटा टीका लगवाने वाले व्यक्ति को रोका गया और किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं होने पर ही छुट्टी दी गई। वहीं क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है और क्षेत्रवासियों ने स्थानीय प्रशासन और भारत के वैज्ञानिकों का आभार भी जताया। किस तरीके से आप महसूस कर रहे हो? कोरोना वैक्सीन का आज पहला टीका मुझे लगा है। मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मेरे मन में
उम्मीद भी है कि मैं आने वाले टाइम में इस बीमारी से लड़ने में बहुत ज़्यादा सक्षम रहूँगा। मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से किसान अन्नदाता संगठन के कार्यकर्ता दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं और राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने अपने मुरादाबाद मंडल कार्यालय दलपतपुर पर साथी किसानों को भोजन कराकर के दिल्ली के लिए रवाना किया। और बता दें कि 26 जनवरी को लेकर के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसानों का यह कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाता इसी तरह से विरोध करते रहेंगे। रामपुर से थोड़ा आगे मुरादाबाद टोल टैक्स है, उसके पास में जो हमारे साथी लोग हैं अन्नदाता किसान यूनियन के, उन्होंने हमारे लिए लंगर की व्यवस्था की थी। तो हम लोग दिल्ली आंदोलन के लिए कूच कर रहे थे। 26 जनवरी के लिए जो परेड के लिए हम जा रहे थे, यहाँ पे लंगर की व्यवस्था की थी। यहाँ पर रुके हुए रामपुर के पास। अच्छा, दिल्ली परेड के लिए जा रहे हो तो प्रशासन ने किसी तरीके की रोक टोक तो नहीं की? नहीं, इस बार तो फिलहाल प्रशासन को भी पता है कि बहुत बड़ी संख्या में किसान आंदोलन के लिए कूच कर रहे हैं, तो उनके बस की बात भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनके बस की बात भी नहीं रोक पाए। खबर पंजाब के आनंदपुर साहिब से है, जहां पर नकिया टोल प्लाजा पर सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और इस दौरान किसानों का भारी हुजूम भी देखने को मिला। किसानों का ये कहना है कि ये ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल है, जिसे बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से निकाला जाएगा। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली नकिया टोल प्लाजा से शुरू होकर के आनंदपुर साहिब, नंगल, मोजोवाल, भलान कलमा मोड़ से होती हुई दोबारा से नकिया टोल प्लाजा पर ही आकर के खत्म हुई। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 65 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਰੈਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ हल करवा के ही जिम्मेदार मुड़नगे। वो दिन दूर नहीं जो गुरु साहब की कृपा पूरी होगी तो मोदी की धौन से गोडा रख देंगे तो अपने कानून सारे ही वापस हो जाएंगे तो जिम्मेदार जित के ही दिल्ली तो। चलिए मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।